तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है डायोड किस बायस में धारा का प्रवाह होता है। क्या क्वेश्चन है, डायोड किस बायस में धारा का प्रवाह होता है। ए नंबर है अग्र बायस, बी नंबर है पश्च बायस, सी नंबर है ए व बी दोनों, डी नंबर है उसमें से कोई नहीं। तो पहले बात करते हैं डायोड का सिंबल क्या होता है। तो डायोड का सिंबल ये होता है, ये क्या है, डायोड का सिंबल है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव, इसको बोलते हैं नेगेटिव। ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। अब बोला जाए कि डायोड का यूज कहाँ पर होता है, प्रयोग कहाँ पर होता है। तो डायोड का प्रयोग होता है रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर वह होता है जो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, एसी करंट को किस में कन्वर्ट करता है, डीसी करंट में। तो क्या कह सकते हो, डायोड का प्रयोग किस में करते हैं, रेक्टिफायर में करते हैं। और रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है, यानी एसी करंट को किस में चेंज कर देगा, डीसी में। डायोड का मेन काम यही होता है कि क्या करता है, ये एसी को डीसी में चेंज करता है। ठीक, अब बात करते हैं कि डायोड का जो डायोड अग्र बायस में कैसे काम करता है और पश्च बायस में कैसे काम करता है, यानी फॉरवर्ड बायस में कैसे काम करता है और रिवर्स बायस में कैसे काम करता है। तो इसको रेज कर देते हैं और मैं बात करता हूं पहले अग्र बायस, यानी अग्र बायस को बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस। ठीक, मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं कि अग्र बायस कैसे काम करता है या अग्र बायस होता क्या है। ठीक, ये एक डायोड है और इस पे इसको बोलते हैं पी वाला टर्मिनल, इसे बोलते हैं एन वाला टर्मिनल। मैं पी वाले टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़ दे रहा हूँ, एक बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूँ, और एन वाले को किससे जोड़ दे रहा हूँ, माइनस से। अगर मैं ऐसा मैं परिपथ बना रहा हूँ, ऐसा एक सर्किट में ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हो मैंने क्या किया है, पी वाले को किससे जोड़ दिया है, पॉजिटिव से, एन वाले को किससे जोड़ दिया है, नेगेटिव से। अब क्या होगा, इसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाएगा। मैंने क्या बताया कि डायोड में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव वाले टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़ दिया है, नेगेटिव वाले टर्मिनल को किससे जोड़ दिया है, नेगेटिव से। जब ऐसा करते हैं तो धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस। यहाँ पूछा जाए डायोड किस बायस में काम कर रहा है या वर्क कर रहा है, क्या बोलोगे, फॉरवर्ड बायस में, यानी धारा का प्रवाह हो रहा है इसमें। तो क्या हो रहा है, धारा का प्रवाह हो रहा है, यानी किस कंडीशन में लगा है, तो बोलोगे कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में लगा है। ठीक, तो धारा का प्रवाह क्वेश्चन में यही पूछा गया कि डायोड में धारा का प्रवाह किस बायस में होता है। तो किस बायस में होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है, या अग्र अभिनत में होता है, या अग्र बायस में होता है। ठीक, इसी को बोलते हैं अग्र अभिनत या अग्र बायस बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस क्या है, जब पी वाले को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं और माइनस वाले को नेगेटिव से जोड़ देते हैं और धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। अगर मैं कहूँ कि रिवर्स बायस क्या है, तो रिवर्स बायस कंडीशन क्या होगी, अगर मैं इसको क्या कर दूं, इधर वाले को पॉजिटिव कर दूं, इसको किससे कनेक्ट कर दूं, नेगेटिव से। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस डायोड को ठीक से फिर से बना लेता हूँ, ये ठीक। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एन वाला पार्ट बोलते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस वाले टर्मिनल को बैटरी के किससे कनेक्ट कर दे रहा हूँ, एन से, और पी वाले को किससे कनेक्ट कर दे रहा हूँ, पी वाले टर्मिनल को माइनस से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक, तो अब क्या है, इसका ये कंडीशन क्या कहलाएगी, ये कंडीशन क्या कहलाएगी, रिवर्स बायस। क्या कहलाएगी, ये कंडीशन रिवर्स बायस। इसमें धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा। ठीक, तो आगे क्या होता है, आगे मैं एक बात करने वाला हूँ, तो और कुछ भी डायोड के बारे में। डायोड क्या होता है, डायोड एक यूनिपोलर डिवाइस है। क्या है, यूनिपोलर डिवाइस है। यूनिपोलर डिवाइस का मतलब ये होता है कि जैसे एक सपोज करो, एक डायोड है, क्या है, एक डायोड है, इसका ये पी वाला पार्ट है, ये क्या है, एन वाला पार्ट है। ठीक, अगर मैं धारा का प्रवाह करूं तो मेरा धारा का प्रवाह अगर मैं इस पर पॉजिटिव कनेक्ट करूं, यहाँ पर नेगेटिव कनेक्ट कर रहा हूं, तो धारा का प्रवाह हो जा रहा है। अगर मैं इधर पॉजिटिव कर रहा हूं, इधर नेगेटिव कर रहा हूं, धारा का प्रवाह नहीं हो पा रहा है। ठीक, मैं टर्मिनल को चेंज कर दे रहा हूँ, यानी कहने का मतलब केवल क्या है कि धारा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में कराता है। किसमें कराता है, केवल एक ही दिशा में कराता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, डायोड एक क्या होता है, यूनिपोलर डिवाइस होता है। ठीक, तो क्या हमने बताया, पहले क्या बताया, डायोड किस बायस में काम करता है, तो आप लोग समझ गए होंगे डायोड किस बायस में करता है, फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड क्या होता है, अग्र अभिनत। अग्र अभिनत क्या होता है, जब डायोड के पी वाला टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं, एन वाले टर्मिनल को नेगेटिव से जोड़ देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस। अगर मैं डायोड के जो है क्या कहते हैं, एन वाले टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़ दूं और क्या करूं, और पी वाले टर्मिनल को किससे जोड़ दें, नेगेटिव से जोड़ दूं, तो कौन सी कंडीशन कहलाएगी, रिवर्स बायस। ठीक, आगे बात करता हूं, अगर इस तरह का परिपथ बना है, यदि मैं इस तरह का परिपथ है, इस तरह का सर्किट है, तो अब हम लोग एक चीज समझ पा रहे हैं कि इसमें धारा का प्रवाह नहीं हो पा रहा है। इसमें धारा का प्रवाह नहीं हो पा रहा है, तो हम एक चीज बता सकते हैं कि ये किसकी भांति काम कर रहा है, ये
ओपन सर्किट की भांति काम कर रहा है। किस सर्किट की भांति काम कर रहा है? ओपन सर्किट की भांति काम कर रहा है। ओपन सर्किट क्या होता है? नहीं, खुला हुआ परिपथ की भांति ये काम कर रहा है। क्यों खुला हुआ परिपथ की भांति काम कर रहा है? क्योंकि इसमें धारा का प्रवाह नहीं हो पा रहा है। धारा का प्रवाह नहीं हो पा रहा है। अब तो हम ये भी बता सकते हैं जब डायोड क्या होता है, रिवर्स कंडीशन पे होता है तो किसकी भांति काम करता है? खुला हुए परिपथ की भांति करता है, यानी ओपन सर्किट की भांति काम करता है। आगे बात करता हूँ, अगर पूछ जाए लघु परिपथ की भांति कब काम करेगा, यानी शॉर्ट सर्किट की भांति कब काम करेगा, तो हम क्या करेंगे? अगर मैं इसको फिर से वही कर रहा हूँ, इसको पॉजिटिव से जोड़ देता हूँ, इसको नेगेटिव से जोड़ देता हूँ, तो क्या होगा? इसमें धारा का प्रवाह हो जाएगा, यानी यहाँ पर डायोड जो है शॉर्ट करेगा, यानी धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? ये एक लघु परिपथ की भांति काम कर रहा है। तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि डायोड क्या होता है? डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करता है, यानी अग्र अभिनत में काम करता है, यानी अग्र बायस में काम करता है। जब अग्र बायस में होता है क्या काम करता है? लघु परिपथ की भांति काम करता है। अगर पश्च बायस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वो ओपन सर्किट की भांति काम करेगा। ठीक, और क्या मैंने बताया? डायोड एक क्या होता है? यूनिपोलर डिवाइस होता है। क्या होता है? यूनिपोलर डिवाइस होता है। ठीक, क्यों डिवाइस होता है? क्योंकि ये एक ही दिशा में धारा का प्रवाह कराता है। और क्या मैंने बताया कि डायोड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? डायोड का प्रयोग किया जाता है रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर क्या करता है? रेक्टिफायर एसी को डीसी में चेंज करता है। ठीक, आगे चलते। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ को एंटेजिक निज अर्धचालक पदार्थ में मिलाने से एन टाइप अर्धचालक पदार्थ प्राप्त होता है? नंबर है एल्युमिनियम, नंबर बी है बोरान, नंबर सी है एंटीमनी, नंबर डी है इंडियम। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि नैज प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं। नैज पदार्थ के अर्धचालक वह अर्धचालक होते हैं जिसमें अशुद्धियाँ नहीं मिलाई होती, जिसमें अशुद्धियाँ नहीं मिली होती। जैसे हम कह सकते हैं कि जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं वही क्या कहलाते हैं? नैज प्रकार की अर्धचालक कहलाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हम अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिलाते क्यों हैं। तो हम अर्धचालक में अशुद्धियाँ इसलिए मिलाते हैं उसकी चालकता को बढ़ाने के लिए। क्या करने के लिए? उसकी चालकता को बढ़ाने के लिए। इसमें दो टाइप की अशुद्धियाँ मिलाते हैं, एक त्रिसंयोजी, एक पंच संयोजी। कौन कौन सी? त्रिसंयोजी और पंच संयोजी। त्रिसंयोजी में क्या आता है? पी टाइप अशुद्धियाँ, और एन संयोजी में क्या होता है? एन टाइप अशुद्धियाँ। क्या होती है? त्रिसंयोजी में कौन सी अशुद्धियाँ आती हैं? पी टाइप, और क्या कहते हैं कि पंच संयोजी में कौन सी आती हैं? एन टाइप। अब पी टाइप पदार्थ क्या होते हैं? पी टाइप की मटेरियल क्या होते हैं उनकी बात कर लेता हूँ। पी टाइप के मटेरियल होते हैं, मैं लिख लेता हूँ इधर पी टाइप और इधर एन टाइप। पी टाइप के मटेरियल होते हैं बोरान, एल्युमिनियम, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम, यानी बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला। ठीक, तो हम लोग बता सकते हैं कि जो मुझे पी टाइप का मटेरियल बनाना है, यानी पी टाइप का मटेरियल बनाना है, तो उसमें कौन सी अशुद्धियाँ मिलाएंगे? हम मिलाएंगे त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ। त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ में कौन कौन आता है? बोरान आता है, एल्युमिनियम आता है, गैलियम आता है और इंडियम आता है। ठीक ना। अब मुझे कौन सा मटेरियल बनाना है? मुझे मटेरियल बनाना है एन टाइप का। क्या बनाना है? एन टाइप का बनाना है। तो एन टाइप में हम लोग कौन सा मिलाएंगे? ठीक, एन टाइप में हम लोग मिलाएंगे पंच संयोजी अशुद्धियाँ। एन टाइप में क्या मिलाएंगे हम? पंच संयोजी अशुद्धियाँ। पंच संयोजी में क्या आता है? मैं बोलूँ कि पंच संयोजी अशुद्धियाँ कौन कौन सी होती है, तो क्या बताओगे? फास्फोरस, आर्सेनिक। क्या होती है? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ठीक, क्या होती है? एंटीमनी और बिस्मिथ, यानी क्या बोल सकते हो? पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, यानी क्या बोल सकते हो? पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ये कौन सी टाइप हुआ? एन टाइप पदार्थ बनाने के लिए, एन टाइप मटेरियल बनाने के लिए हम किसमें नैज प्रकार की यानी शुद्ध सेमीकंडक्टर यानी शुद्ध अर्धचालक में हम अशुद्धियाँ मिलाते हैं। मुझे पी टाइप का मटेरियल मिलाना है, कौन सी अशुद्धियाँ मिलाएंगे हम? बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम, ये अशुद्धियाँ हम मिलाते हैं। तो ऑप्शन में क्या दिया गया है कि एन टाइप मटेरियल बनाना है, तो हम देखेंगे कौन किसमें है। इसमें तो बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम है, इसमें से नहीं हो सकता। ठीक, यानी ये मटेरियल नहीं हो सकता, ये मटेरियल इसमें दिया भी नहीं गया। फिर हम देखते हैं फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मिथ। तो एन टाइप का बनाना है, तो मुझे एक चीज दिखाई दे रहा है एंटीमनी, और आप लोग देख सकते हो ऑप्शन में भी क्या दिया था? एंटीमनी। यानी क्या बोल सकते हो कि मुझे एन टाइप बनाना है, तो किसका प्रयोग करेंगे हम? एंटीमनी का प्रयोग करेंगे। अगर एंटीमनी ना होता, अगर फास्फोरस होता तो हम फास्फोरस का प्रयोग करते। अगर आर्सेनिक देता तो आर्सेनिक या बिस्मिथ का प्रयोग करते। ठीक, अगर पूछा जाता मुझे
पी टाइप बनाना है तो कौन सी अशुद्धियां मिलाते हैं हम, ये अशुद्धियों को मिलाते हैं। ठीक, समझ में आया होगा कि मुझे एन टाइप में कौन सी अशुद्धियां मिलाई जाती है और पी टाइप में कौन सी अशुद्धियां मिलाई जाती है। किसमें मिलाई जाती है, शुद्ध अर्ध चालक में। ठीक, शुद्ध अर्धचालक क्या है, जैसे मैं बोल दूं सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेक्टिफायर के आउटपुट को शुद्ध डीसी बनाना किस परिपथ द्वारा संभव है। ठीक, क्या है, रेक्टिफायर के आउटपुट को शुद्ध डीसी बनाना किस परिपथ द्वारा संभव है। नंबर पहला कन्वर्टर परिपथ द्वारा, नंबर दूसरा रिफल परिपथ द्वारा, नंबर सी है इन्वर्टर परिपथ द्वारा, नंबर डी है कंट्रोल परिपथ द्वारा। सबसे पहले बात करता हूं कि रिपल फैक्टर क्या होता है। ठीक, फिर बात करता हूं कि कैसे हम शुद्ध कर सकते हैं और कैसे इसको अशुद्ध कर सकते हैं। तो इसको रेस करता हूं और मैं बात करता हूं रिपल फैक्टर क्या होता है। हमने क्या पहले बताया था कि जो डायोड होता है, डायोड क्या कहते हैं कि क्या करता है, तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो हम लोग जानते हैं इसका यूज कहाँ किया जाता है, एसी से डीसी में चेंज करने के लिए, यानी रेक्टिफायर के रूप में, रेक्टिफायर में इसका यूज किया जाता है। ठीक, तो रेक्टिफायर में जब आप यूज करते हैं तो रेक्टिफायर से जो ये आउटपुट देता है, जो आउटपुट वोल्टेज देता है, उसका जो मैं एक डायग्राम बनाऊं तो इस टाइप का होता है। किस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। यानी इसमें क्या होता है, हम लोग जानते हैं रिपल होता है। क्या होता है इसमें, रिपल होता है। ठीक, हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे रिपल को हिंदी में क्या बोलते हैं, उर्मिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उर्मिक। ठीक, इसमें क्या होता है, रिपल होता है। एक चीज हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले मैं एसी क्या होती है और डीसी पे क्या होती है, इसका भी डायग्राम बना देता हूँ। ठीक, तो सबसे पहले मुझे एक चीज पता चल रहा है, रिपल क्या होता है। जब क्या होता है कि हम लोग रेक्टिफायर करते हैं, करंट को क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, यानी एसी को डीसी में चेंज करते हैं। जो उसका आउटपुट आता है वो किस फॉर्म में आता है, इस फॉर्म में आता है। यानी जो डीसी, जो शुद्ध डीसी होता है वो उस फॉर्म में नहीं मिलता है, यानी उसमें क्या होता है, कुछ रिपल होता है। अब क्या है कि हम लोग जानते हैं कि एसी का जो डायग्राम है, जो सिंबल है, इस टाइप को बनता है, डीसी का इस टाइप को बनता है। ठीक, डीसी का इस टाइप का बनता है। ठीक, मुझे इस टाइप की धारा चाहिए, इस टाइप का करंट चाहिए, और मुझे क्या मिला है, इस मतलब कि एसी क्या है, इस टाइप की है। यानी इससे एसी से मुझे किस में चेंज करना था, डीसी में चेंज करना था। किस में चेंज करना था, डीसी में चेंज करना था। लेकिन जो रेक्टिफाई, क्या एसी से डीसी करने के लिए मैं क्या करता हूँ, रेक्टिफाई करता हूँ, करंट को क्या करता हूँ, रेक्टिफाई करता है, यानी इसमें डायोड का यूज करते हैं। लेकिन क्या होता है, जो उसका आउटपुट मिलता है मुझे इस शेप में नहीं मिलता है, मुझे इस टाइप में मिलता है, इस टाइप का मिलता है। ठीक, यानी इसमें क्या होते हैं, कुछ रिपल होते हैं। इसको दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फिल्टर परिपथ का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायोड कार्य करता है। डायोड कार्य करता है। डायोड क्या कार्य करता है, एक रेक्टिफायर के रूप में, परिवर्धक के रूप में, कंडेंसर के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने बात किया था कि डायोड कौन सा कार्य करता है, तो आप लोग बता सकते हो डायोड क्या करता है, एसी से डीसी में बदलता है, यानी एज ए रेक्टिफायर के रूप में काम करता है, यानी रेक्टिफायर में के रूप में ये काम करता है। तो आप लोग बता सकते हो डायोड किस रूप में काम करता है, रेक्टिफायर। एम्पलीफायर दूसरी चीज है, मैं एम्पलीफायर की बात करूंगा मॉसफेट में, ट्रांजिस्टर में। ठीक, कि ट्रांजिस्टर क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। ठीक, उसकी बात मैं बात करता हूँ। तो आगे चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी अर्धचालक की चालकता ए नंबर है, ताप बढ़ाने से हमेशा घटती है। मैं बताना चाहता हूँ कि अर्धचालक की जो चालकता होती है, जो अर्धचालक होता है, अगर मैं अर्धचालक का ताप बढ़ा दूंगा तो उसकी चालकता बढ़ जाएगी। यदि मैं किसी अर्धचालक का ताप बढ़ा देता हूं तो उसकी अर्धचालकता क्या हो जाती है, उसकी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उसकी क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी, यानी चालकता क्या हो जाती है, लिख देता हूं, चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी चालकता समानुपाती होगी। क्या होगी, चालकता समानुपाती होगी। कहने का मतलब क्या है, यदि किसी अर्धचालक की अगर मैं ताप बढ़ा दूं तो क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर यानी उसकी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या लिखा था कि क्या लिखा है कि यदि किसी अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ाने से हमेशा घटती है। आप लोग बता सकते हैं गलत है, क्या है, गलत है। मैं क्या बताया, यदि किसी अर्धचालक है उसका मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा, उसकी चालकता बढ़ जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है
उसके वोल्टेज उसकी वोल्टता के बढ़ने से बढ़ती है, यानी ये भी गलत है। सी ऑप्शन क्या है, अशुद्धि मिलाने से हमेशा बढ़ती है। सही है। मैंने अभी क्या बताया है था कि जो नैज प्रकार के अर्धचालक यानी शुद्ध अर्धचालक होते हैं उसमें हम क्या मिलाते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं। कौन सी अशुद्धि मिलाते हैं, त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी मिलाते हैं। कौन कौन से मिलाते हैं, त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी। और क्या होती है, मैंने ये भी बताया था कि अगर यदि हम किसी अर्धचालक में क्या कहते हैं कि उसमें अशुद्धि मिला देंगे तो क्या होगा, उसकी चालकता बढ़ जाएगी। उसकी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, शुद्ध अर्धचालक में क्या करते हैं, क्या कहते हैं, अशुद्धियों को जो है मिलाते हैं। अशुद्धियों को मिलाना ही क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है। क्या करता है, डोपिंग, इसी को कहते हैं डोपिंग करते हैं, अशुद्धियों को मिलाते हैं। कौन सी अशुद्धियां मिलाते हैं, त्रिसंयोजी और त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी। त्रिसंयोजी को क्या बोलते हैं और पंचसंयोजी को क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैंने इसके पहले ही बता दिया है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अशुद्धि मिलाने से हमेशा क्या होती है, बढ़ती है। फोर्थ क्या दिया है, अशुद्धि मिलाने से हमेशा घटती है, गलत है। हम लोगों ने पढ़ चुका है कि जो भी शुद्ध अर्धचालक होता है उसमें क्या होता है, हमेशा याद रखना, अशुद्धि मिलाने पर उसकी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, ताप बढ़ाने पर भी क्या हो जाती है, उसकी चालकता बढ़ जाती है। ठीक, परम शून्य ताप पर किसकी भांति व्यवहार करेगा, तो आप लोग क्या बताओगे, एज ए इंसुलेटर की भांति व्यवहार करेगा। कैसे व्यवहार करेगा, ठीक, एज ए इंसुलेटर की भांति व्यवहार। इंसुलेटर यानी मैं बोल सकता हूँ कुचालक की भांति व्यवहार करेगा। किसकी भांति व्यवहार करेगा, कुचालक की भांति व्यवहार करेगा। ठीक, क्वेश्चन मैंने क्या बोला, पूछा जाता है कि क्या कहते हैं कि जो अर्धचालक होता है, ठीक, वो किसकी जो परम शून्य ताप पर किसकी भांति व्यवहार करता है, वो किसकी भांति व्यवहार करता है, क्या बता सकते हो तुम लोग, एज ए कुचालक की भांति व्यवहार करता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मेनियम क्रिस्टल में फास्फोरस डोपिंग की जाती है, तब वह किस प्रकार का अर्धचालक होगा। क्या दिया है, जर्मेनियम क्रिस्टल में फास्फोरस की डोपिंग की जाती है तब वह किस प्रकार का अर्धचालक होगा। नंबर पहले दिया है एक वास्तविक अर्धचालक, नंबर बी दिया है एक अतिचालक, नंबर सी दिया है एन प्रकार का एक अर्धचालक, नंबर डी दिया है पी प्रकार का एक अर्धचालक। ठीक, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ डोपिंग क्या होती है। डोपिंग क्या होती है, मैंने पहले ही बात किया है कि जब कोई शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धियां मिला देते हैं। अशुद्धियां क्यों मिलाते हैं, उसकी चालकता बढ़ाने के लिए। क्या करने के लिए, उसकी चालकता बढ़ाने के लिए। तो जब अशुद्धियां मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, उसी को क्या शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धियों को मिलाना ही क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है। कौन कौन सी अशुद्धियां, त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी। कौन कौन सी मिलाते हैं, त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी। जब त्रिसंयोजी मिलाते हैं तो कौन सा मटेरियल बनता है, पी टाइप का। अगर पंचसंयोजी मिलाते हैं तो कौन सा मटेरियल बनता है, एन टाइप का। मैंने क्या बताया, जब पी टाइप मटेरियल बनाने के लिए कौन सी अशुद्धि मिलाते हैं, त्रिसंयोजी। क्या बताओगे, त्रिसंयोजी। पी टाइप मटेरियल बनाने के लिए त्रिसंयोजी अशुद्धियां क्या क्या होती है, बोरान होता है, बैगन, ठीक ना, एल्युमिनियम, ठीक, और गैलियम, और क्या होता है, इंडियम। क्या होता है, इंडियम, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, ठीक ना। ये अशुद्धियां मिलाएंगे, ये कौन सी अशुद्धियां हैं, त्रिसंयोजी अशुद्धियां हैं। कौन सी अशुद्धियां, त्रिसंयोजी। अगर मैं किसी शुद्ध अर्धचालक में अगर ये अशुद्धियां मिला देते हैं तो कौन सा बनता है, पी टाइप का अर्धचालक। कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, पी टाइप का। अब मुझे क्या बनाना है, मैं क्या मिला रहा हूँ, फास्फोरस मिला रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन में दिया है। इसमें तो फास्फोरस दिखाई नहीं दे रहा है, मैं एन टाइप की बात करता हूँ। एन टाइप की बात करूँ, एन टाइप में कौन से मिलाता हूँ, पंचसंयोजी। कौन से मिलाता हूँ, पंचसंयोजी। पंचसंयोजी में कौन से आते हैं उसकी बात कर लेता हूँ। पंचसंयोजी में आता है फास्फोरस, क्या आता है, फास्फोरस, ठीक। फिर क्या आता है, आर्सेनिक, क्या आता है, आर्सेनिक। फिर आता है एंटीमनी, और फिर क्या आता है, बिस्मिथ। क्या आता है, बिस्मिथ, ठीक। अब देखो फास्फोरस में क्या आता है, पंचसंयोजी में क्या आता है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ठीक। हम मिला क्या रहे हैं, फास्फोरस, पहला ही मटेरियल मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं, फास्फोरस। अगर मैं फास्फोरस मिला रहा हूं तो किस टाइप का मटेरियल बनेगा, बनेगा एन टाइप का। क्या बनेगा, एन प्रकार का मटेरियल बनेगा, ठीक। तो ऑप्शन में दिया भी गया है किस टाइप का मटेरियल बनेगा, तो आप क्या बता सकते हो, एन टाइप का मटेरियल बनेगा, ठीक। तो जैसा कि आप लोग को समझ में आया होगा, अगर मुझे पी टाइप का मटेरियल बनाना है तो मैं कौन सी अशुद्धियां मिलाऊंगा, मैं बोरान मिला सकता हूँ, एल्युमिनियम मिला सकता हूँ, गैलियम मिला सकता हूँ, और इंडियम, कोई भी मिला सकता हूँ। अगर मुझे पी प्रकार का चाहिए तो मुझे एन प्रकार का चाहिए तो मैं क्या मिलाऊंगा, फास्फोरस मिलाऊंगा, आर्सेनिक मिलाऊंगा, और क्या मिलाऊंगा, एंटीमनी और मिलाऊंगा, और क्या मिलाऊंगा, बिस्मिथ मिलाऊंगा, ठीक। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, शून्य दिया है। नंबर बी दिया है 1
नंबर सी दिया अनंत, नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बात करता हूँ परम शून्य ताप पर चलक की चालकता क्या होती है। मैंने पहले ही बताया है कि जब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब ताप बढ़ाने पर चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब क्या होगा कि इसने क्या है, शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर, या शून्य ताप पर क्या होगा, तो जो अर्धचालक होता है शून्य ताप पर किसकी भांति व्यवहार करता है, कुचालक की। किसकी भांति, कुचालक की, एज या इंसुलेटर की भांति व्यवहार करता है। तो आप लोग क्या बता सकते हो कि जो परम शून्य ताप पर अर्धचालक किसकी भांति व्यवहार करेगा, कुचालक की भांति व्यवहार करेगा। ठीक, और क्या पूछा जाए कि जो है कुचालक की भांति व्यवहार करता है। अगर पूछा जाए इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, इसका प्रतिरोध कितना होता है, तो हम क्या बता सकते हैं, इसका प्रतिरोध कितना होता है, अनंत। अगर पूछा जाए कि जो अर्धचालक है, क्या है, कोई अर्धचालक है, उसका जो है परम शून्य ताप पर रेजिस्टेंस कितना होगा, एज ए रेजिस्टेंस की भांति व्यवहार करेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, जो कुचालक की भांति व्यवहार करेगा या एज ए रेजिस्टेंस की भांति व्यवहार करेगा। अगर पूछे रेजिस्टेंस कितना होता है तो क्या होगा, अनंत होता है। ठीक, अगर पूछा जाए कि कोई अर्धचालक मटेरियल है, अर्धचालक पदार्थ है, वो क्या है, वो परम शून्य ताप पर उसका प्रतिरोध कितना होगा, तो क्या बता सकते हो, अनंत होगा। क्या होगा, अनंत होगा। ठीक, जब प्रतिरोध अनंत होगा, प्रतिरोध क्या होता है, अगर बात कर लेता हूँ, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध वह होता है जो धारा के मार्ग में क्या उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग जानते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। ठीक, ये भी जानते हैं। प्रतिरोध का दो प्रकार से संयोजन होता है। क्या किस प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम क्या होता है, एक श्रेणी क्रम, एक क्या होता है, समांतर क्रम। ठीक, श्रेणी क्रम किसे कहेंगे, तो हम लिख सकते हैं श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R=R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट। ठीक, और समांतर क्रम की बात किया जाए तो समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/R=1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट डॉट। ठीक, ये क्या होता है, समांतर क्रम का फार्मूला होता है। ठीक, और भी बात करेंगे आगे। ठीक, ये प्रतिरोध या ओम के नियम की बात करूंगा। ठीक, तो जो मेरा मुद्दा था, मुद्दा ये था, क्वेश्चन में ये दिया गया कि परम शून्य ताप क्रम पर चालक की चालकता होती है, तो क्या होती है, चालकता क्या होती है, शून्य होगी, एज ए कुचालक की भांति व्यवहार करेगा। ठीक, आप लोग बता सकते हो। ठीक, अगर पूछे जाए और क्या मात्रक हो सकता है, तो हम लोग ओम का नियम जानते हैं, बी बराबर आई आर। क्या जानते हैं, बी बराबर आई आर। आर बराबर क्या हो जाएगा, बी अपान आई इक्वल देन आर। ये भी ये आर बराबर क्या हो जाएगा, बी अपान आई इक्वल देन आर हो गया। बी का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या मात्रक होता है, वोल्ट। अंतर है, आई में से होता है एम्पियर, यानी क्या कह सकते हो, वोल्ट बटे एम्पियर। भी मात्रक किसका होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध मैंने क्या बताया, धारा के मार्ग में क्या उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न कर देता है। मेरा जो क्वेश्चन था कि जो अर्धचालक होता है वो क्या करता है, परम शून्य ताप पर क्या किसकी भांति व्यवहार करता है, वो कुचालक की भांति व्यवहार करता है। ठीक, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, डायोड किस बायस में धारा का प्रवाह होता है। क्या क्वेश्चन है, डायोड किस बायस में धारा का प्रवाह होता है। ए नंबर है अग्रबायस, बी नंबर है पश्च बायस, सी नंबर है ए व बी दोनों, डी नंबर है उसमें से कोई नहीं। तो पहले बात करते हैं डायोड का सिंबल क्या होता है। तो डायोड का सिंबल ये होता है, ये क्या है, डायोड का सिंबल है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव, इसको बोलते हैं नेगेटिव। ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। अब बोला जाए कि डायोड का यूज कहाँ पर होता है, प्रयोग कहाँ पर होता है, तो डायोड का प्रयोग होता है रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर वह होता है जो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, एसी करंट को किस में कन्वर्ट करता है, डीसी करंट पे। तो क्या कह सकते हो, डायोड का प्रयोग किस में करते हैं, रेक्टिफायर में करते हैं। और रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है, यानी एसी करंट को किस में चेंज कर देगा, डीसी में। डायोड का मेन काम यही होता है कि क्या करता है, ये एसी को डीसी में चेंज करता है। ठीक, अब बात करते हैं कि डायोड का जो डायोड अग्र बायस में कैसे काम करता है और पश्च बायस में कैसे काम करता है, यानी फॉरवर्ड बायस में कैसे काम करता है और रिवर्स बायस में कैसे काम करता है। तो इसको रेज कर देते हैं और मैं बात करता हूं पहले अग्र बायस, यानी अग्र बायस को बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस। ठीक, मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं कि अग्र बायस कैसे काम करता है या अग्र बायस होता क्या है। ठीक, ये एक डायोड है और इस पे इसको बोलते हैं पी वाला टर्मिनल, इसे बोलते हैं एन वाला टर्मिनल। मैं पी वाले टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़ दे रहा हूँ, एक बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूँ, और एन वाले को किससे जोड़ दे रहा हूँ, माइनस से। अगर मैं ऐसा मैं परिपथ बना रहा हूँ, ऐसा एक सर्किट में
ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हो मैंने क्या किया है, पी वाले को किससे जोड़ दिया है, पॉजिटिव से, एन वाले को किससे जोड़ दिया है, नेगेटिव से। अब क्या होगा कि इसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाएगा। मैंने क्या बताया कि डायोड में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव वाले टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़ दिया है, नेगेटिव वाले टर्मिनल को किससे जोड़ दिया है, नेगेटिव से। जब ऐसा करते हैं तो धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस। यहाँ पूछा जाए डायोड किस बायस में काम कर रहा है या वर्क कर रहा है, क्या बोलोगे, फॉरवर्ड बायस में, यानी धारा का प्रवाह हो रहा है इसमें। तो क्या हो रहा है, धारा का प्रवाह हो रहा है, यानी किस कंडीशन में लगा है, तो बोलोगे कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में लगा है। ठीक, तो धारा का प्रवाह क्वेश्चन में यही पूछा गया कि डायोड में धारा का प्रवाह किस बायस में होता है, तो किस बायस में होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है, या अग्र अभिनत में होता है, या अग्र बायस में होता है। ठीक, इसी को बोलते हैं अग्र अभिनत या अग्र बायस बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस क्या है, जब पी वाले को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं और माइनस वाले को नेगेटिव से जोड़ देते हैं और धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। अगर मैं कहूँ कि रिवर्स बायस क्या है, तो रिवर्स बायस कंडीशन क्या होगी, अगर मैं इसको क्या कर दूँ, इधर वाले को पॉजिटिव कर दूँ, इसको किससे कनेक्ट कर दूँ, नेगेटिव से। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस डायोड को ठीक से फिर से बना लेता हूँ, ये ठीक, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एन वाला पार्ट बोलते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, पी वाले को किससे कनेक्ट कर दे रहा हूँ कि पी वाले को किससे कनेक्ट कर देता हूँ, माइनस से, और प्लस वाले को किससे कनेक्ट कर दे रहा हूँ, प्लस से। ठीक, प्लस को किससे कनेक्ट कर दे रहा हूँ, एन से। प्लस वाले टर्मिनल को बैटरी के किससे कनेक्ट कर दे रहा हूँ, एन से, और पी वाले को किससे कनेक्ट कर दे रहा हूँ, पी वाले टर्मिनल को माइनस से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक, तो अब क्या है, ये कंडीशन क्या कहलाएगी, ये कंडीशन क्या कहलाएगी, रिवर्स बायस। क्या कहलाएगी, ये कंडीशन रिवर्स बायस, इसमें धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा। ठीक, तो आगे क्या होता है, आगे मैं एक बात करने वाला हूँ, तो और कुछ भी डायोड के बारे में। डायोड क्या होता है, डायोड एक यूनिपोलर डिवाइस है। क्या है, यूनिपोलर डिवाइस है। यूनिपोलर डिवाइस का मतलब यूँ होता है कि जैसे एक सपोज करो, एक डायोड है, क्या है, एक डायोड है, इसका ये पी वाला पार्ट है, ये क्या है, एन वाला पार्ट है। ठीक, अगर मैं धारा का प्रवाह करूं तो मेरा धारा का प्रवाह अगर मैं इस पर पॉजिटिव कनेक्ट करूं, यहाँ पर नेगेटिव कनेक्ट कर रहा हूं, तो धारा का प्रवाह हो जा रहा है। अगर मैं इधर पॉजिटिव कर रहा हूं, इधर नेगेटिव कर रहा हूं, तो धारा का प्रवाह नहीं हो पा रहा है। ठीक, मैं टर्मिनल को चेंज कर दे रहा हूँ, यानी कहने का मतलब केवल क्या है कि धारा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में कराता है। किसमें कराता है, केवल एक ही दिशा में कराता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, डायोड एक क्या होता है, यूनिपोलर डिवाइस होता है। ठीक, तो क्या हमने बताया, पहले क्या बताया, डायोड किस बायस में काम करता है, तो आप लोग समझ गए होंगे डायोड किस बायस में करता है, फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड क्या होता है, अग्र अभिनत। अग्र अभिनत क्या होता है, जब डायोड के पी वाला टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं, एन वाले टर्मिनल को नेगेटिव से जोड़ देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस। अगर मैं डायोड के जो है क्या कहते हैं, एन वाले टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़ दूं और क्या करूं, और पी वाले टर्मिनल को किससे जोड़ दें, नेगेटिव से जोड़ दूं, तो कौन सी कंडीशन कहलाएगी, रिवर्स बायस। ठीक, आगे बात करता हूं, अगर इस तरह का परिपथ बना है, यदि मैं इस तरह का परिपथ है, इस तरह का सर्किट है, तो अब हम लोग एक चीज समझ पा रहे हैं कि इसमें धारा का प्रवाह नहीं हो पा रहा है, इसमें धारा का प्रवाह नहीं हो पा रहा है। तो हम एक चीज बता सकते हैं कि ये किसकी भांति काम कर रहा है, ये ओपन सर्किट की भांति काम कर रहा है। किस सर्किट की भांति काम कर रहा है, ओपन सर्किट की भांति काम कर रहा है। ओपन सर्किट क्या होता है, नहीं, खुला हुआ परिपथ की भांति ये काम कर रहा है। क्यों खुला हुआ परिपथ की भांति काम कर रहा है, क्योंकि इसमें धारा का प्रवाह नहीं हो पा रहा है। धारा का प्रवाह नहीं हो पा रहा है। अब तो हम ये भी बता सकते हैं जब डायोड क्या होता है, रिवर्स कंडीशन पे होता है, तो किसकी भांति काम करता है, खुला हुए परिपथ की भांति करता है, यानी ओपन सर्किट की भांति काम करता है। आगे बात करता हूँ, अगर आप पूछ जाए लघु परिपथ की भांति कब काम करेगा, यानी शॉर्ट सर्किट की भांति कब काम करेगा, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको फिर से वही कर रहा हूँ, इसको पॉजिटिव से जोड़ देता हूँ, इसको नेगेटिव से जोड़ देता हूँ, तो क्या होगा, इसमें धारा का प्रवाह हो जाएगा, यानी यहाँ पर डायोड जो है शॉर्ट करेगा, यानी धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये एक लघु परिपथ की भांति काम कर रहा है। तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि डायोड क्या होता है, डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करता है, यानी अग्र अभिनत में काम करता है, यानी अग्र बायस में काम करता है। जब अग्र बायस में होता है क्या काम करता है, लघु परिपथ की भांति काम करता है। अगर पक्ष बायस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो ओपन सर्किट की भांति काम करेगा। ठीक, और क्या मैंने बताया, डायोड एक क्या होता है, यूनिपोलर डिवाइस होता है। क्या होता है, यूनिपोलर डिवाइस होता है। ठीक, क्यों डिवाइस होता है, क्योंकि ये एक ही दिशा में धारा का प्रवाह कराता है। और क्या मैंने बताया कि डायोड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, डायोड का प्रयोग किया जाता है रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर एसी को डीसी में चेंज करता है। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।